घर पे मान लो कि स्थापना करनी होती है, तो कुछ लोग माता की फोटो लगाते हैं या भगवान की फोटो लगाते हैं, कुछ लोग भगवान की मूर्तियां स्थापित करते हैं। उसमें भी अलग अलग टाइप की मूर्ति आती है, कोई मार्बल की मूर्ति आती है, कोई मिट्टी की आती है, कोई फाइबर की मूर्ति आती है। तो क्या इनसे भी फर्क पड़ता है? पड़ता है। सबसे बेस्ट घर में स्थापित करना फोटो है। फोटो है, सिर्फ फोटो रखो, आप उसकी जितनी पूजा सेवा कर सको करो, खोरी करो, नहीं हो रही है मत करो, किसी दिन कर ली ठीक है, नहीं कर लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने मूर्तियां रखनी शुरू करी, मूर्तियों का मतलब हो गया प्राण प्रतिष्ठा, फिर वो श्री विग्रह है, वो साक्षात भगवान है उसमें, फिर आपको उनकी सारी सेवा करनी पड़ेगी। रात को सुलाना भी है, सुबह स्नान भी कराना है, उनके कपड़े भी बदलने हैं, तीनों टाइम भोग भी लगाना है, सब कुछ करना है। तो ये सारी, अब इसमें भी हमारे शास्त्रों में मिट्टी की, पीतल की और मार्बल पत्थर की ये मूर्तियां सबसे श्रेष्ठ कही गई हैं। अब जो फाइबर है, ऑब्वियसली बात है, वो तो एक अलॉय है पूरी, और वो भी सारे रिसाइकल चीजों का अलॉय है, जो मतलब ऑब्वियस बेसिक सी साइंस की बात है। तो अब वो खुद ही इतना इम्प्योर चीज है, उससे आप प्योर चीज कैसे बना सकते हो? इसलिए पहले के टाइम पे पूजा में प्लास्टिक की चीजों का बिल्कुल यूज नहीं होता था। आजकल तो भगवान को भी सब प्लास्टिकों में भोग लग रहा है। तो कहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आएगी? पहले तो आपके मंदिर में अभी इतनी शक्ति आई ही नहीं थी कि आप उसे भगवान करके पूरी तरीके से पूछ सको या उनसे उनके प्रति वो हो सको। अभी तो घर की मूर्तियां हमारे अधीन है ना, मंदिर की मूर्तियां पंडितों के अधीन है। छोड़ देंगे पूजा करना तो वो तो लुप्त हो जाएंगी, पूरी शक्तियां लुप्त हो जाएंगी। सेम घर की मूर्तियां हैं, वो हमारे अधीन है। अभी हम जितनी उनकी पूजा सेवा करेंगे, जितना सब करेंगे उससे उनकी शक्तियां और डेवलप होकर एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि साक्षात माँ के वहां बैठ जाएगी। वो उसमें टाइम लगेगा, घर में लाते ही नहीं है कि पत्थर की मूर्ति लाए बैठा दी और उसमें माँ आ गई, ऐसा नहीं होता। स्थापना भले ही आपने पंडित को बुला के पूर्णतः स्थापना करा दी उनकी, कोई भी आप मूर्ति में देखना, 1 साल की पूजा करी हुई मूर्ति और 1 साल पहले की मूर्ति में आपको जमीन आसमान का देखने में ही फर्क लगेगा। जिस घर में भक्ति भाव से सेवा हो रही हो, आपको बिल्कुल विग्रह में फर्क पता चल जाएगा कि ये विग्रह सेवा करा हुआ विग्रह है और ये विग्रह बिना सेवा करा हुआ विग्रह है। चेंज, एकदम चेंज, उसका ऑरा, उसका प्रेजेंस, उल्टा स्ट्रक्चर सब बदल जाते हैं। जैसे राम मंदिर में जब भगवान रामलला की मूर्ति बनी ना, ठीक है, तो जो जिन्होंने बनाए थे उनको खुद ही यकीन नहीं हुआ, बोले कि मूर्ति चेंज हो गई। ये प्राण प्रतिष्ठा की बात होती है। वो कितने ललक से बैठे होंगे कि बस अब कि देखो, चाहते तो भगवान राम क्या नहीं कर सकते थे ना, वेट उन्होंने क्यों किया अपने बच्चों से करवाने का? जिसके हाथ से उन्हें जो काम जब कराना है वो उस टाइम पे, उस पल में, उस घड़ी पे ही वो काम कराएंगे, चाहे लोग कितनी ही निंदा कर लें, चाहे लोग कितना ही उसका प्रेज कर ले। नियति को उससे मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब ये सब दुनिया की बात है, नियति के लिए हम सब कीड़े मकोड़े हैं। हम तो आज है, कल को खत्म, क्या कर यहाँ से बाहर जाओ पत्थर गिरेगा खत्म, इंसान का क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। तो कहते हैं ना, छोटी सी चूक हुई और ये काम हो गया। नियति तो करती है, और कौन करता है? वो चूक नियति तो करवाती है कि अब ऐसा था कर्म में तो नियति ने ऐसा करा दिया, अब ऐसा होना था इसलिए ऐसा करा दिया। अब नियति से ऊपर भी कोई बैठी है, अगर उसका हाथ पकड़ रखा है तो उन दोनों में आपस में बॉन्ड है, कनेक्शन है कि वो पत्थर यहाँ ना गिरा के यहाँ गिरवा देगी, छोटी सी पैर में लग जाएगी, हो गया काम। नियति भी पूरी हो गई, वो कर्म भी पूरा हो गया और आप बच भी गए। आपको लगता है कि जो मोदी जी हैं वो उच्च कोटि के साधक हैं? पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहूंगा बिल्कुल भी, क्या नहीं, पॉलिटिकल बात बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा मैं इस चीज में। से काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मंदिर का जीर्णोद्धार बहुत हो रहा है। अभी बांग्लादेश का जो शक्तिपीठ है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, पर बांग्लादेश का शक्तिपीठ है जो बिल्कुल जर्जर हालत में हो गया था। पीएम मोदी ने बोला कि मैं उस शक्तिपीठ को विजिट करूंगा, एक रात में काया पलट गई उस शक्तिपीठ की, पूरी तरीके से ऐसा बन गया जैसे अभी कल ही बनाया हो। कहाँ पे था ये? बांग्लादेश में। हाँ, बांग्लादेश में उन पीएम मोदी ने बोला था कि मैं इसका विजिट करूंगा, तो उसके बाद उसका पूरा जीर्णोद्धार हो गया, एक रात में करवा दिया गया। तो अब कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं ना, वो हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए कितनी चीजें करे। अगर मैं धर्म से रिलेटेड बात करूं, वो तो तपस्या करने भी चले गए हो, तो वो तो 3 साल तो हिमालय में ही रहे हैं, है ना? कि जो इंसान की जो चीजें दिख रही हैं, अब भाई हमारी किसी के बस की होगी अंदर द्वारका में जाना, नीचे पूजा करके आए हैं वो। अब किसी की कोई सोचना भी बहुत बड़ी बात है, पर उन्होंने वो करके दिखाया। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं कहीं ना कहीं। ये सारी चीजें कोई एक साधक ही कर सकता है, और इतना देश को इस तरीके से संभालना इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी। और कहीं ना कहीं ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उस टाइम भी जो नियम वगैरह थे, ठीक है, जो उन्होंने नियम बताए थे कि ऐसे ऐसे करना होता है,
तो उन्होंने बोला था जो पुजारी या जो एडवाइस कर रहे थे कि 2 दिन काफ़ी है, लेकिन उन्होंने पूरा 9 या 10 दिन तक किया था वो। अलग-अलग जो पूरा राम सर्किट है वहाँ-वहाँ घूमे थे और उसके बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, है ना? तो चलो वो तो पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग-अलग वो बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास इस चीज़ साधक हैं, उच्च कोटि के साधक हैं, ठीक है, ऑरा उनका है। वो पूरा नवरात्रों के फास्ट रखते हैं सिर्फ पानी पे, चाहे वो विदेश यात्रा पे रहें, अपना कुक लेके जाते हैं। आज भी वो कहीं भी जाते हैं तो अपना कुक साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरी तरीके से, जब हम दक्षिणाचार की बात करते हैं तो हमारे पूरी तरह ये होता है किसी की थाली में खाया हुआ आप नहीं खा सकते, ये भी गलत माना जाता है। किसी के बर्तन यूज नहीं कर सकते हो, किसी के चम्मच यूज नहीं कर सकते हो जिसमें किसी और ने खाना खाया हो। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है जो